छोटी के साथ कहता हूँ, मैं आपको कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपरली अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे आप एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का काम कर पाएंगे, जिस काम को लेके आगे जाते हुए आप मेंबर्स को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नाइस एनालिसिस। ठीक है, अब नाइस एनालिसिस को टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आपको पता है कि NICE नाइस, नाइस के 4 वर्ड्स हैं। ठीक है, इन 4 वर्ड्स की यहाँ पे आज मैं एनालिसिस करूंगा, उनको आपको गाइडलाइन से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक यहाँ पे मैं आपको प्रोमिनेंट करूंगा, आपको एब्रीविएशन बताऊंगा प्रॉपर्ली। उसके बाद नेक्स्ट ये होगा कि आपको उनके मीनिंग्स बताऊंगा, उनका वर्ड बताऊंगा, उनकी गाइडलाइन में आप इफेक्टिवली क्या चीजें करते हो। ठीक है, तो जब भी आपने सबसे पहले किसी भी मेंबर को जब गाइड कर रहे होते हैं ना, आप किसी भी पर्सन को जब आप गाइड कर रहे होते हैं, तो आपने उसके ऊपर नाइस एनालिसिस करना है। वो करना कैसे है, यूज कैसे करना है, कौन कौन सी चीजों को देखना है, कौन कौन सी चीजों को समझना है। तो सबसे पहले हमारे पास नाइस एनालिसिस को करने के लिए आपने सबसे पहले फोकस करना है नीड के ऊपर। ठीक है, एंड फॉर नीड, नीड्स मीन आपकी अपनी नीड नहीं, उस कस्टमर की नीड, जिस कस्टमर को आप डील कर रहे हो। ठीक है, जिस कस्टमर से आप बात कर रहे हो, कस्टमर जो कि कस्टमर आपके पास आया है, उस कस्टमर को जिसको आप डील कर रहे हो, जिसको गाइड कर रहे हो, जिसको समझा रहे हो, जिसको ट्रेन कर रहे हो, सिस्टम के अबाउट डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी नीड आपने देखनी है। अब नीड, बहुत से मेंबर्स के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर नीड, हम उसकी नीड को कैसे जान सकते हैं। तो नीड मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफाई करता चलूं कि नीड यहाँ पे वो चीज होगी कि जब भी कोई पर्सन आपके पास आता है, आप उससे उसका नेम पूछते हैं। ठीक है, नेम आप उससे सब पूछ लेते हैं, वो आपको बताता है, कोई भी फीमेल नेम बता देता है या मेल नेम बता है, तो आपको एक तो क्लैरिफाई हो जाता है कि ये पर्सन मेल है या फीमेल है। ठीक है, सेकंड, आपने उसकी नीड कैसे डिफाइन कर सकते हो, उसकी नीड को कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। वो आप ऐसे करोगे, अगर तो वो हाउस वाइफ है, ठीक है, ये उसकी नीड है। हाउस वाइफ की नीड्स क्या होती हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को भी देखना होता है, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, और फर्दर उसको एक ऐसा रोजगार भी प्रोवाइड चाहिए होता है कि जो अपनी फैमिलीज को डिस्टर्ब किए बगैर वो काम कर सके। एक सिनेरियो ये हो गया, ये नीड होती है फैमिली हाउस वाइफ की। एक स्टूडेंट आया है, तो स्टूडेंट की नीड क्या होगी, वो अपनी स्टडी को डिस्टर्ब किए बगैर, अपनी आम रूटीन जो उसकी स्टडी की रूटीन होती है उसको डिस्टर्ब किए बगैर वो पार्ट टाइम काम करना चाहता है, मोबाइल पे काम करके इनकम जनरेट करना चाहता है। उसकी नीड ये है कि मेरी स्टडी भी डिस्टर्ब ना हो, मैं अपना काम इजीली कर सकूं। एक जॉब वाला पर्सन क्या कहता है कि मैं सुबह जॉब पे जाऊं और इवनिंग में आके मैं ये काम करूं, तो मेरी नीड ये है। जॉब वाले पर्सन की नीड ये होती है। ठीक है, और कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो गर्ल्स होती हैं वो भी स्टूडेंट्स में आ जाती हैं, एज इट इज अब वो है। और एक वेला बंदा होता है, मतलब कि जिसके पास, बेचारे के पास कोई भी नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है, वो नहीं, ठीक है, वो कहता है, जो वेला बंदा होता है ना, वो कहता है भाई मुझे कुछ भी मिल जाए मैं काम कर लूंगा। ठीक है, तो ये होती है नीड्स। नीड्स, आप सपोज करें आपके पास कोई हाउस वाइफ आ गई है, अब आपने हाउस वाइफ मेंबर्स को कैसे डील करना है, आपने उन हाउस वाइफ मेंबर को जस्ट हाउस वाइफ क्राइटेरिया के मुताबिक रखना है। ठीक है, आपने उनसे स्टूडेंट की बात नहीं करनी, आपने उनसे जॉबलेस पर्सन की बात नहीं करनी, आपने उनसे किसी भी जॉब वाले पर्सन की बात नहीं करनी। आपको पता हो, मालूम हुआ है कि वो हाउस वाइफ है, अगर आप उनसे पूछ लेते हैं कि मैम आप हाउस वाइफ है, अगर आप उनकी बातों से लगता है, समटाइम कुछ हाउस वाइफ कह देती हैं मिसिस समथिंग, ठीक है, वो आगे अपना नेम, तो आपको मालूम हो जाता है ये हाउस वाइफ है। आपने उनको फिर किस तरह से गाइड करना है, आपको मैंने एक वॉइस बताई हुई है। ठीक है, अब वो फीमेल है और हाउस वाइफ है, आप अपनी वॉइस में ये चीज ऐड करें, मैम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत सी हाउस वाइफ हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हैं माशाल्लाह, डेली बेस पे अच्छी इनकम जनरेट कर रही हैं, और जैसा कि मैम आप खुद भी हाउस वाइफ है, हमारे साथ बहुत सी हाउस वाइफ माशाल्लाह काम कर रही हैं, और अपने घर की जरूरियात को, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको डिस्टर्ब किए बगैर मोबाइल पे काम करके अच्छी इनकम जनरेट कर रही हैं। इससे क्या होगा, उनके माइंडसेट क्लियर होगा। ठीक है, वो वाकई उनकी नीड्स को डिफाइन करोगे कि वाकई मेरी तो ये नीड है कि मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाऊं और अपने जरूरियात जिंदगी को भी निभाऊं, मोबाइल पे काम करके पैसे कमाऊं। ठीक है, अब अगर आपके पास एक स्टूडेंट आ जाता है, तो स्टूडेंट का आपने क्या करना है, सॉरी मेरी स्क्रीन यहाँ पे डिसेबल हो गई है, मैं दोबारा से विजिबल कर रहा हूँ, वेट अ मिनट। तो देखें यहाँ पे जब स्टूडेंट आ जाता है आपके पास कोई, ठीक है, आपके पास जब स्टूडेंट आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स को आपने कैसे डील करना है। स्टूडेंट देखें, स्टूडेंट की क्या नीड होती है, स्टूडेंट कहता है कि भाई मैं अपनी स्टडी को भी प्रमोट करूं, अपनी स्टडी को आगे लेके चलूं, अपनी स्टडी के साथ साथ में कुछ ऐसा मुझे मिल जाए कि जो मैं काम कर सकूं। आपने फिर उसको स्टूडेंट के क्राइटेरिया के मुताबिक रखना है। आपने उससे किसी फीमेल की बात नहीं करनी, आपने उससे किसी जॉब पर्सन की बात नहीं करनी, आपने उसको ये कहना है कि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स ही हैं, आप उसको ये कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी
स्टूडेंट हूँ और हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, डेली बेस पे अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। हमारे साथ यह है कि वो अपनी स्टडी भी साथ साथ कर रहे हैं और इवन कि अपनी स्टडी के एक्सपेंसेस भी यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से अर्निंग करके निकाल रहे हैं। इस वजह से वो क्या होगा कि वो बंदा समझेगा इस चीज को कि वाकई बात है, ठीक है। तो नीड्स ये होती हैं, यहाँ पे तक नीड्स का क्लेरिफाई हो गया। जब आगे इंटरेस्ट, ये जो मैंने आपको चीजें बताई ना, इंटरेस्ट, अब नीड तो आपने डिफाइन कर ली कि स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉबलेस पर्सन है, उसको कैसे डिफाइन करना है, उनको उनके क्राइटेरिया के मुताबिक रखना है। इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे, जैसे मैंने आपको बताएगा, इंटरेस्ट आपने उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है कि भाई वो सिस्टम को क्यों ज्वाइन करें, किस वजह से ज्वाइन करें, इस सिस्टम में कैसे एंट्री करें, क्यों करें, इस सिस्टम में एंट्री करने के बाद उनको क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा। वो उनको फायदा ये होगा। अब आपको पता है कि आप किसी हाउसवाइफ को डील कर रहे हैं, अब उनके अंदर आपने इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो आपने यहाँ पे क्या चीज रखनी है कि मैम हमारे साथ बहुत सी हाउसवाइफ है, माशाल्लाह अच्छी इनकम जनरेट कर रही है, काम कर रही हैं। आप हमारे टीम में बहुत सी हाउसवाइफ है ना, उनके ब्रोशर्स रखें, उनके अकाउंट्स रखें। जैसे मैंने आपको ऊपर मेंशन करके एक प्रोमिनेंट बताता हूँ कि माशाल्लाह से मैम हाउसवाइफ है और मैम की आज की इनकी इतनी इनकम है। आप उन फीमेल्स क्राइटेरिया के मुताबिक अपने ग्रुप्स में बना के उन हाउसवाइफ को जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं उनको अलग रखा करें, ताकि जब आप उस मेंबर को डील कर रहे हो तो आप उनको करें, ठीक है, ताकि आप उनको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें। वेट अ मिनट, मेंबर्स एक्टिव होके बैठा करें यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें, मैं आपने क्या करना है जब आप उसको बताएं, अब वो देखें स्टूडेंट, आपने उनको बोलना है कि मैम यहाँ पे बहुत सी हाउसवाइफ काम कर रही है। जब आप किसी हाउसवाइफ का उसको स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे और ऊपर लिखा होगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाउसवाइफ हूँ और घर बैठ के अच्छी इनकम जनरेट कर रही हूँ, मेरी आज की इनकम 3,000 है, 4,000 है, तो ये चीज उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करेगी। अच्छा, ये भी हाउसवाइफ का काम कर रही है, फिर आप एक और हाउसवाइफ का सेंड कर दें, हमारी बहुत सी हाउसवाइफ है, मैम फिरोजा का बहुत अच्छा काम कर रही है। के बाद हमारे पास मैम मैम सैयदा हैं, उसके सना है, माशाल्लाह से कर रहे हैं काम, तो हाउस वाइफ है, कर रही हैं, ठीक है। इनकम उनको शो कर, देखिए मैम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हैं, ये के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करेगी कि ये काम टेबल है। अगर स्टूडेंट कहता है कि मैं स्टडी के साथ साथ, अब आपको ब्रोशर्स बना के ऊपर ये चीज मेंशन भी की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी के साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ, मेरी नहीं है। जैसे कि आज अदनान है हमारी टीम, बहुत ज्यादा अच्छा और बेहतरीन शाइनिंग स्टार है, बेहतरीन तरीके से। आज उनकी 7200 सात 200 इनकम है, स्टूडेंट है, ठीक है। अगर डेली की 7200 इनकम कमाए तो महीने का कितना बन जाता है, तकरीबन 2 लाख से 11-12 है, ठीक है, अगर वो इनकम जनरेट करे तो। तीन चीज कि देखें, स्टूडेंट है को आपने स्टूडेंट के मुताबिक रखना है, आप स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द ही उनको बोल। अलहमदुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट ये देखें, ये जैसे एज मैं खुद स्टूडेंट हुआ, हो सकते हो अगर आप स्टूडेंट, ठीक है। अब ये देखते हैं कि अदनान की आज इनकम थी, आप वो करवा सकते हो, उसके अलावा सिर है उनकी इनकम करवा सकते हो। यहाँ पे और भी बहुत से लोग हैं माशाल्लाह, उनकी भी आप दिखा सकते हो कि देखिए स्टूडेंट्स हैं, ये create कर रहे हैं, ये चीज अंदर इंटरेस्ट डेवलप करेंगी, फिर उनकी क्यूरियोसिटी पैदा होगी, वाकई यार सिस्टम इन करें कि इसमें तो काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हूँ, मैं तो चाहिए ऐसा काम था कि काम मिले, मैं इस करके अच्छी इनकम भी, यार अगर ये बंदे इनका 7200 कमा, तो मैं तो अगर 1000 भी कमा काफी है, 500 भी कमा लूं तो 10-15 हजार भी मेरा महीने का यहाँ से निकल आए तो मेरा तो काफी है। उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप। अब कुछ जॉब पर, जो जॉब वाले होते हैं, अपने जॉब वाले के मुताबिक रखना है। देखिए माशाल्लाह ये हमारे पास दोस्त का पार्ट टाइम में सिस्टम है, जैसे कि मसूद में करते हैं, ठीक है, उसके बाद सर आमिर पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आई थिंक शफी, आई थिंक वो है माशाल्लाह पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो देखिए पार्ट टाइम में कर रहे हैं, करके कितनी कितनी अच्छी कर रहे हैं। फिर जो आप ये भी कह सकते हो सर आप यहाँ पे काम कर ली, आप अपनी जॉब किए बगैर काम कर सकते, आपको पता है कि बाकी प्लस पर्सन को तो वैसे या उसे कहे भाई इजीली काम कर सकते। अब जिनको जॉबलेस पर्सन कर सकते हो, आप उसको ये बता सकते हो कि भाई देखो, जॉब के लिए, नौकरी के लिए सुबह से शाम के मांग रहे हो नौकरी, नौकरी नहीं नहीं मिली ना, मिल क्यों, पाकिस्तान का क्राइटेरिया यही इस तरह है, हमारे यहाँ पे लोग नौजवान बेचारे भूखे मर। अब देखो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल है, इंटरनेट, यार मोबाइल से पैसा
कमाते तुम, कमाओ, अच्छा करोगे। वो कैसे करोगे, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये मेरे साथ ये बस था, आज देखो इतनी की कर चुका है। अब सर साल देते हैं उनको। और भी यहाँ पे बंदे हैं, बहुत से प्लस पर्सन होंगे, उनकी इनकम ये जो आपको मैं स्क्रीन के बेचता हूँ ना, इसका मतलब नहीं ये नहीं आप इसको जो स्टेटस को अपने सह्याद्री अलहदा जाने से मैं अपने अलहदा करें, उन ग्रुप को बताऊंगा कैसे बताऊंगा, ठीक है। वो मैं आपको सेशन प्रोवाइड, सेशन के बाद मैं आपको कि आपने क्या किया, ठीक है, ठीक है सब। सॉरी मेंबर्स, थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था, ठीक है। तो एक्टिव होके बैठा करें, ठीक है, स्किप ना हो जाया करें अगर नेट का इशू रहता है। लाइट वगैरह यहाँ पे थोड़ी सी गई हुई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो इंटरनेट का सम टाइम हो जाता है इशू, जैसे कि आपको पता है वेदर वगैरह आजकल खराब है, तो इसी वजह से थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आपने इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है। आप जिस पर्सन को गाइड कर रहे हो, आपकी सोसाइटी में या तो फीमेल्स हाउस वाइफ होती हैं कलगे या कॉलेज बंदाच्यावरती पे होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास देखिए एक्टिव होके बैठे हैं यहाँ पे, वेट अ मिनट, ओके। तो यहाँ पे देखें, ऐसे डेवलप कर सकते हो जिस पर्सन को उसी क्राइटेरिया के मुताबिक जब आप रखोगे ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करोगे। और जब उस पर्सन के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर वो आपसे बात करेगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, फीमेल हाउस वाइफ को गाइड कर रहे हैं तो हाउस वाइफ के क्राइटेरिया के मुताबिक रखिएगा, हाउस वाइफ से रिलेटेड बातें कीजिएगा, करिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी फीमेल स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, मेल स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के क्राइटेरिया के मुताबिक रखें, सिर्फ स्टूडेंट्स की बातें उनके साथ करें, ठीक है। उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें। कोई जॉबलेस पर्सन है तो जॉबलेस पर्सन वाली बातें करें कि भाई आप क्या करते हो, नौकरी कहीं जाते हो, 20,000 25,000 कमाओगे, यहाँ सिस्टम से एक एक दिन का एक एक 20-20 25,000 कमा सकते हो। वो कैसे, ये देखो, ये माशाल्लाह से जॉबलेस पर्सन थे, ठीक है। आज हम सिस्टम में काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। मेरी इनकम दिखा दें सर, मसूद की दिखा दें सर, आमिर की दिखा दें, आप किया तो वेल एंड गुड है, आप दिखा दें। और आपके पास स्किल्स ऐसी होनी चाहिए, आप देखें, आप उस कोई भी उसको स्क्रीनशॉट सेंड करते हो, तो आप स्क्रीनशॉट सेंड किया, ये देखें आज की इतनी इनकम है, तो आप उसको ये भी कह सकते हैं मैं भी जॉबलेस पर्सन हूँ, वो मैं अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट आप जब उसको प्रोवाइड कर रहे हो, अपने अपलाइन का किसी का भी, उसके तो जब आप इस वे में बात करते हो ना, उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है, वो चीजों को सीखता है, वो चीजों को समझता है, ठीक है। जब वो चीजों को सीखेगा, चीजों को समझेगा, तो फर्दर उसको यह है कि उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा। और जब उस बंदे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, जब आप उसको बताओगे चीजों के बारे में, सिस्टम के बारे में, स्पेशलिटी के बारे में, तो वो सीखेगा, वो समझेगा, फिर इंटरेस्ट डेवलप हो गया। देखिए, जब भी किसी बंदे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा ना, वो कभी भी आपकी बात को फॉलो नहीं करेगा। तो सेकंड हमारे पास था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप कैसे डेवलप कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि आपकी आम रूटीन में आपके पास 4 से 5 लोग होते हैं। फीमेल हाउस वाइफ होती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की गर्ल्स होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जॉबलेस पर्सन होते हैं, जॉब, ठीक है। और इसके बाद बिजनेसमैन भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, उसके अलावा मुझे बताओ, जिस इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ फिर इनकम होगी, आप उसको बता सकते हो सर बिल्कुल होगी इनकम। तो ऑटो इनकम आती है, किसी भी टाइम जनरेट हो जाती है, ठीक है। आप उनके अच्छे स्लॉट्स आप जो है एक्टिव करवा सकते हो, इंटरेस्ट ऐसे डेवलप करना है। सेकंड, अब आपके पास आ रहा है कंसर्न। अब कंसर्न, आपने यहाँ पे एक कंसर्न फोकस करना है, कंसर्न आएगा कैसे। बेसिकली कंसर्न आपने उस बंदे का देखना है कि यार उसकी नीड जांच ली थी, उसकी नीड समझ ली थी कि उसकी नीड क्या थी। वो स्टूडेंट था, हाउसवाइफ थी, जॉबलेस पर्सन थी, वो नीड आपने देख ली थी। फिर आपने अगर उसके अंदर अच्छे से इंटरेस्ट डेवलप कर दिया, उसको स्टूडेंट है, वो हाउसवाइफ है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक गाइड कर दिया। अब जब आपने उसको अच्छे से गाइड कर दिया, मोटिवेट कर दिया, इंटरेस्ट डेवलप कर दिया, अब वो आपकी उसकी बातें उसकी गाइडलाइन, उसका बोलने का अंदाज आपको बताएगा कि भाई वो किस कंसर्न से बोल रहा है, अब वो बेसिकली चाहता क्या है, ठीक है। जब आप उसको एक अच्छे क्राइटेरिया के मुताबिक इंटरेस्ट डेवलप करके उसको गाइड करोगे, तो वो फिर आपको क्या कहेगा, जी मैं आपका सेशन अटेंड करने के लिए रेडी हूँ, जी मैं आपको फर्दर गाइड करूंगा। ये नीड वाली ना, ये नाइस एनालिसिस वाली जो सिचुएशन है, ये आप आफ्टर सेशन भी कर सकते हो।
आफ्टर सेशन भी आप बंदे से ऐसी टॉकिंग कर सकते हो। जब आप कहते हैं ना कि सर, वो कहता है अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, तो सोच के बताऊं, जब वो कहता है ना सोच के बताऊंगा, आप उसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दें कि देखें ये भी स्टूडेंट है, 2 स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, देखें इसने 10,000 की इनकम की है आज, इसने 5,000 की इनकम की है, जो प्रोमिनेंट हुआ हुआ है उसके ऊपर। आप उसके अंदर दोबारा से इंटरेस्ट डेवलप करो, आपका बंदा नहीं भागेगा यार, सेशन अटेंड करने के बाद भी वो बंदा नहीं भागेगा। यहाँ पे उसका आपको कंसर्न देखना है कि क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, क्या वो आपके इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हो गया है, उसका उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बताएगी कि उसका कंसर्न अब फोकस है, ठीक है? ये चीजें देखो, इन चीजों से फोकस करके आप वहां पे उसको समझाओगे, तो वो आपकी बात को फॉलो भी करेगा, आपकी बात को फोकस भी करेगा, आपकी बात को समझेगा भी, तो फिर आपकी बात कि आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई देगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, और कहेगा जी मैं आपके सेशन अटेंड करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप कंसर्न उसके अंदर इस तरह से देख सकते हो। अब हमारे पास लास्ट क्या चीज आती है? लास्ट हमारे पास आती है एक्सपेक्टेशंस, ठीक है? अब ये एक्सपेक्टेशंस कैसे पूरी होंगी? ये एक्सपेक्टेशंस ऐसे पूरी होंगी, अगर आपने उसकी नीड को अच्छे से जांच कर लिया, अगर आपने उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर दिया, अगर आपने उसका कंसर्न भी जान लिया कि वो बंदा किस वे में मुझसे बात कर रहा है, तो फिर आप उससे एक्सपेक्टेशन लगाएं। अगर आपने उस बंदे को 100% श्योरिटी के साथ अच्छे तरीके से, अच्छे वे में, बेस्ट गाइडलाइन के ऊपर, बेस्ट तरीके से आपने उसको गाइडलाइन किया है, तो आपको अपनी गाइडलाइन के ऊपर 100% श्योरिटी होनी चाहिए, तो आप उस बंदे से अच्छी एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको फॉर्मली गाइड किया है, सिंपल गाइड किया है, किसी लिहाज से अच्छा गाइड नहीं किया, तो आप उससे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं लगाते। एक्सपेक्टेशंस वाले पॉइंट पे आपका कौन सा मरहला आके क्लियर होता है? आप कहते हैं ना सर मैंने उसको गाइड किया था, आफ्टर सेशन वो बंदा भाग गया, सर सेशन का टाइम आया था वो बंदा भाग गया, वो बंदा सेशन में नहीं आया, तो आपकी गाइडलाइन उसके ऊपर मोस्ट इफेक्टिव होती है, आपकी गाइडलाइन। अगर आप उस बंदे को गाइड कर रहे हो अच्छे से, तो फिर आप उसे एक अच्छी एक्सपेक्टेशंस भी लगाते हो। अगर आपने उसको अच्छे से गाइड नहीं किया, तो आपको उससे एक अच्छी गाइडलाइन के ऊपर डिपेंड करते हुए अच्छी एक्सपेक्टेशंस आप उससे नहीं लगा सकते। और एक्सपेक्टेशंस आप किस वे में लगा सकते हो? अगर आपने उसको अच्छे से गाइड किया है, अच्छे से समझाया है, अच्छे से डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, यू शुड बी पॉजिटिव हियर, ओके? अगर आप उसको अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड की अगर आपने, ठीक है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई मैंने उसको अच्छे से गाइड कर दिया था। अब सिस्टम ज्वाइन करना या ना करना वो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद का उसका फाइनल डिसीजन है, आपका नहीं है, ठीक है? अब देखें, अब एक बंदे को आपने गाइड कर दिया, जब आप अपनी गाइडलाइन से सेटिस्फाई हो जाएंगे ना जिस टाइम पे, तो फिर आपको बंदे ज्वाइन होता है या नहीं होता, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये कहो कि भाई मैंने उसको अच्छे से गाइड कर दिया, और जब मेरे पास एक अच्छी गाइडलाइन मौजूद है, मैं रोजाना के 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 लोगों को भी मैं रोजाना का गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक अच्छी गाइडलाइन है। मैं अच्छी गाइडलाइन के ऊपर डिपेंड करके उसको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेशन थी लास्ट पे। अगर आपने उसको अच्छे से गाइड किया है, तो फिर आप उससे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, अदरवाइज आप उससे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। तो मैं देखना चाहूंगा मेरे कौन से मेंबर यहाँ पे एक्टिव होकर बैठे हैं, मुझे अपना हैंड रेस करके बताएंगे, ठीक है? क्विकली जबरदस्त तरीके से मुझे अपना हैंड रेस करके बताएं, ताकि मुझे मालूम हो कितने मेंबर्स यहाँ पे एक्टिव होकर बैठे हैं। क्विकली जबरदस्त तरीके से बताएं। देखिए, ये नाइस एनालिसिस का मैं सेशन दोबारा से आपको रिपीट भी करता हूँ, ठीक है? इसको रिपीट भी करूंगा, आपको यहाँ पे बताऊंगा भी, आपको समझाऊंगा भी कि मैंने आपको किस तरह से गो थ्रू मैं आपको यहाँ पे भी करूंगा। एक्टिव होकर सुनिएगा, बहुत इफेक्टिव, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूँ, देखें, सबसे पहले नाइस एनालिसिस हमने करनी है। ये नाइस एनालिसिस आप अपने न्यू कमर जब आपके पास डीलिंग करने के लिए आता है, डिटेल्स लेने के लिए आता है, तब भी कर सकते हो, जब वो बंदा सेशन अटेंड करने के बाद आता है तब भी कर सकते हो, ठीक है? अब आपको पता था कि यार इस बंदे को मैंने गाइड किया था, ये स्टूडेंट है, सेशन अटेंड करने के लिए आया। अब आप उससे पूछते हैं सर क्या कैसा रहा सेशन, ठीक है? कैसा रहा सेशन, ये मैं आपको एक अलग वे में बताने लगा हूँ, नाइस एनालिसिस का सिनेरियो है, अलग वे में बताने लगा हूँ। अब नीड, अब दोबारा से स्टार्ट से भी आपने उसको गाइडलाइन देते हुए नाइस एनालिसिस को फोकस करना है। एंड पे जब वो सेशन अटेंड करके आता है, तब भी आपने नीड को और एक्सपेक्टेशंस को, इंटरेस्ट को, कंसर्न को फोकस करना है। कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट करके बताता हूँ। एज इट इज आपने करना है। अब वो बंदा सेशन अटेंड करने के बाद आया, आपने उसे मैसेज किया सर कैसा रहा सेशन, वो कहता है अच्छा था यार, ठीक है? अब आपने उसको डील तो किया हुआ है ना, इतना तो आपको मालूम है कि वो हाउस वाइफ है या स्टूडेंट है, कुछ भी है, आपने तो पहले उसको डील किया हुआ है। अब आपको पता है कि भाई ये स्टूडेंट है, नीड है,
ये नीड वाला पोर्शन तो आपका क्लियर हो गया आफ्टर सेशन बी, ठीक है। उसके बाद अब आपने उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप दोबारा से करना है। सेशन अटेंड करने के बाद भी आपने उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है। वो कैसे करना है? सेशन अटेंड करने के लिए आया था, ये देखें, आपने फिर उसको एक स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। सर ये देखें माशाल्लाह से ये बंदा भी आप ही की तरह आया था, ऐसे ही मैंने इसको सिस्टम के बारे में गाइड किया था, आज माशाल्लाह अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर रहा है। दोबारा से उसको रिफ्रेश करें। देखें, जब माइंड की थिंकिंग, माइंड का फोकस रिफ्रेश होता है ना, तो जिस टाइम रिफ्रेश होता है तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप आगे काम करने चले जाते हो, बंदे को रिमाइंड हो जाती है चीजें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, क्लू बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। मैं आपको 30 सेकंड की एक वॉइस करता हूँ ना, तो पिछले 25 सेकंड में मैं जो बातें बोला हूँ ना, वो आप भूल जाएंगे, और लास्ट वाले 5 सेकंड में या लास्ट वाले 2 सेकंड में मैं जो वर्ड बोला हूँ, जो अल्फाज बोला हूँ, जो बात बोला हूँ ना, वो आपको याद रहेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? मुझे मेंबर्स अपना हैंड रेस करके बताना आपने क्विकली। मैं अपने मेंबर्स के पास जो कहते हैं कि सर ऐसा वाकई ही होता है, मुझे अपना हैंड रेस करके बताएं जबरदस्त तरीके से। क्या ऐसा होता है कि लास्ट पे जो बात बोलते हो उस बंदे को याद रहती है? ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। वेल डन, जबरदस्त। एक्टिव होके बैठा करें मेंबर्स। यहाँ पे देखिए आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके के साथ। नेक्स्ट, अब देखें, अब आपको पता है वो बंदा अगर तो पॉजिटिव रिप्लाई दे रहा है जी मैं ज्वाइनिंग करने के लिए रेडी हूं, तो आप उसको सिंपल ज्वाइनिंग करवा लें। अगर आप उसको फॉर्मल रिप्लाई आ रहा है, लाइक वो कहता है कि मैं जो हूँ अच्छा, मैं सोचता हूँ, मैं ठीक है, सेशन अच्छा रहा था, ये था, मतलब बात गोल मोल कर रहा है, ठीक है, आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करो, दोबारा से रिफ्रेश करो, वो कहते हैं ना अपडेट करो, उसको बूस्ट अप करो। बूस्ट अप कैसे करोगे? आप उसको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेंगे, देखिए सर ये भी स्टूडेंट है, आपकी तरह सिस्टम में आया था, ठीक है, आज इसने इतनी इनकम जनरेट कर लिया है। अगर उसको हफ्ता हुआ है तो बताएं हफ्ते में इसने इतनी इनकम जनरेट की है, तो सर आपको यहाँ पे फुली सपोर्ट किया जाएगा। उसको एक ट्रेनिंग सेशन का स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, ये देखें हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है, आपको काम सिखाया जाता है। और देखें सर, जब आपको काम सिखाया जाता है, आपके लिए काम करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। आप भी आए इंशाल्लाह, आपको भी काम सिखाया जाएगा। इंटरेस्ट आपने दोबारा से डेवलप कर दिया, जब आप उसको अच्छे वे में इस तरीके से उसको गाइड करेंगे, उसको समझाएंगे, नेक्स्ट क्या चीज होगी, यहाँ पे वो कंसर्न, उसका फोकस आ जाएगा, वो कहेगा अच्छा, उसे दोबारा से वो मेमोरी रिफ्रेश होगी कि इस बंदे ने स्टार्ट में भी मुझे ऐसे गाइड किया था, स्टूडेंट्स काम करते हैं, मैं सेशन में भी अटेंड करके आया हूँ, मैंने रिव्यूज भी देखे हैं, लोगों ने लाखों की इनकम जनरेट की हुई है, और इस बंदा मुझे फिर बता रहा है कि स्टूडेंट्स ये काम कर सकते हैं, मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर वो आपको एक पॉजिटिव रिप्लाई देगा, ठीक है, अगर तो उसने काम करना है। अब जिसने काम नहीं करना, उसका क्या, उसके आगे आप कुछ भी करते हो, उसने नहीं करना, ठीक है। अगर उसके पास करना हुआ काम आपके इंटरेस्ट डेवलप करने से अगर वो 50% एग्री था ना, तो ये दोबारा से जब नाइस एनालिसिस वाला फोकस उसके ऊपर डिपेंड करेंगे आप, तो 50% ही वो 70 से 80% उसका माइंड बन जाएगा ज्वाइनिंग करने के लिए, ठीक है। फिर वो आपको कंसर्न बताएगा यहाँ पे, फिर आपको बताएगा अच्छा भाई मैं इंशाल्लाह करता हूँ, मुझे बताया अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से करूंगा, क्या होगा, किस तरीके से ऐसे करना है। यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, जब मेंबर्स आप उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट का बोलते हुए आपने सबसे पहले जब उसका लिंक मंगवा लेते हैं, तो आपने उससे एक सवाल करना होता है कि सर क्या आपके पास बाइनेंस का अकाउंट मौजूद है, ठीक है। अब वो कहता है बाइनेंस का अकाउंट कौन सा होता है? आप उसको कहते हो कि बाइनेंस का अकाउंट वो कि जिसमें आप डॉलर्स परचेज कर सकते हैं, जैसे कि आपको सेशन में बताया कि $10 0.006 BNB आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट है, आपका या किसी फ्रेंड का, किसी फैमिली मेंबर का, आप उनसे कहें, आप उनको डॉलर्स बाय कर देते हैं, आगे आपका अकाउंट आपका रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट नहीं है, तो सेकंड चॉइस ये है कि आपको डॉलर जो है मैं परचेज कर दूंगा, मैं बाय कर दूंगा, जैसे कि आपको सेशन में बताया गया, और उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी आप उसको बता देते हैं। फिर एक और बात क्लियरिफाई किया करेंगे, सर बाइनेंस का अकाउंट मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि अगर आपको बाइनेंस का अकाउंट होता तो आप मुझे इन्वेस्टमेंट ना सेंड करते, आपको मुझे सेंड करने की जरूरत ना पड़ती, आप ऑन द स्पॉट खुद ही परचेज करके अपना अकाउंट क्रिएट करवा लेते। इतनी बात जब करते हैं ना, उस बंदे के माइंड में एक चीज आती है कि वाकई यार ये बंदा ऑथेंटिक है, ये बंदा फ्रॉडिया नहीं है, ये बंदा फेक नहीं है, क्योंकि आपको पता है फेक सिस्टम बहुत चल रहा है। जब आप उसे ऐसे गाइड करते हो उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, आपके मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीव उसका हो जाता है। फिर जब आप उसको अच्छे से गाइड कर देते हो, फिर जब आप उसको ट्रस्टवर्दी क्रिएट करवा देते हो, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन मुझे बताएं कैसी होनी चाहिए। जब आपने उसको इस तरीके से गाइड कर दिया, अब मुझे आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस कैसी होनी चाहिए, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक्सपेक्टेशंस कैसी होनी चाहिए, जबरदस्त तरीके से मुझे यहाँ पे बताएं। अगर आपने उसको अच्छे से गाइड किया है, क्या पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, अच्छी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, कि बैड एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? अगर आपने उसको अच्छे से गाइड कर दिया है, जबरदस्त तरीके से मुझे कमेंट करके बताएं, कमेंट सेक्शन में आए फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएं जल्दी से, ताकि मुझे यहाँ पे पता चले कि वाकई आपको यहाँ पे कौन सी किस तरह की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। ओके,
वेल डन, क्विकली, जबरदस्त, अच्छे तरीके से यहाँ पे कमेंट आने चाहिए। देखिए आप लोग सुस्त बहुत हैं यार, स्लो बहुत है। मेरी एनर्जी देखें, मैं कितना किस पैशन से बोल रहा हूँ, किस नजरिए से बोल रहा हूँ, किस तरीके से बोल रहा हूँ। आप बताएं, देखें पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैसे होगा? अगर आप नाइस एनालिसिस के ऊपर फोकस करेंगे, गाइडलाइन बेस्ट होगी, ठीक है। तो इन चीजों को आपने फोकस करना है। ये चीजें आपको मैंने आज के सेशन में गाइड किया है। अब मुझे आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि आज का सेशन जो है वो कैसा रहा। जबरदस्त तरीके से मैं यहाँ पे अपने कमेंट निकले, ताकि मैं बाकी मेंबर्स की तरफ आ जाता हूँ। अब देखें मेंबर्स, अपने कमेंट आप वहां पे मेंशन करें, दोबारा यहाँ पे मैं वहां पे भी जाऊंगा। ये देखिए कितना वैल्यूएबल सेशन यार आप लोगों के लिए। कहीं पे भी आपको ऐसी स्किल्स नहीं सिखाई जाएंगी, कहीं पे भी आपको ऐसी स्किल्स नहीं सिखाई जाएंगी जिन स्किल्स के ऊपर आप काम करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सको। नाइस एनालिसिस आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट वैल्यूएबल सेशन है। अगर आप इस सेशन को अपनी लाइफ में यूज करके एक अच्छे तरीके के साथ प्रोमिनेंट मेंबर बन के अगर आप इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हो, तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सेशन के ऊपर अमल करने के बाद कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होगा जो आपकी गाइडलाइन से इंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। बहुत से मेंबर आपकी गाइडलाइन के ऊपर इंप्रेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से जबरदस्त मेंबर्स, यहाँ पे तो काफी ज्यादा आप लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स आए हुए हैं सर, माशाल्लाह जबरदस्त, ओके माशाल्लाह। अब मुझे बताइएगा कि आज आपने इस सेशन में सीखा क्या है। मुझे बताएं कि आपने किस एनालिसिस के बारे में सीखा है, मुझे उस एनालिसिस का नाम बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कि क्या मेंबर्स वहां पे ठीक थे, मेंबर एक्टिव बैठे हुए। हमारे पास 7 मिनट अभी मौजूद है, ठीक है। तो 7 मिनट में मुझे आपका पैशन देखना है, किस पैशन से देखना है, किस पैशन से आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नाइस एनालिसिस, ओके, वेल डन वेल डन। अब नाइस एनालिसिस के मेन पॉइंट्स थे जो नोट डाउन आपने करने थे। Interest, concern, and expectations. The four steps are too much important for all of you here. तो अगर आप इसको important तरीके के साथ implementation करते हो, तो nobody can stop you here for making a good team here. Okay, आपको कोई भी यहाँ पे एक अच्छा strong platform, strong team बनाने पे कोई भी पर्सन आपको यहाँ पे नहीं रोक सकेगा, अगर आप इस नाइस एनालिसिस को फोकस करके काम कर लोगे और अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर लोगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आसिफ मकबूल साहब मौजूद हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे वो कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने मुझे आफ्टर सेशन मुझे मैसेज करना है आसिफ साहब, ठीक है। ग्रुप में कर दीजिएगा, या मेरा नंबर आप लोगों के पास मौजूद ही होगा। मुझे आपने ये रिकॉर्डिंग आपने मुझे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब मुझे बताएं, इस मेंबर में से तमाम मेंबर जो यहाँ पे मौजूद हैं, जिसका कोई सवाल हो इस नाइस एनालिसिस के सेशन के अबाउट, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हो, कोई अपनी शेयरिंग करना चाहता हो, कोई फीमेल, कोई पर्सन, एनीवन, कोई भी अपनी शेयरिंग करना चाहता हो कि सर आज के सेशन में मैंने क्या सीखा है, अपना हैंड रेस करके बताएंगे, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि आज के सेशन में आपने क्या सीखा है। कोई मेंबर नहीं है यार, कॉन्फिडेंस ही नहीं है आप लोगों के अंदर। देखिए कॉन्फिडेंस को लेके आए ना। अब यहाँ पे देखिए माशाल्लाह एक प्रोमिनेंट मेंबर जो कि बहुत जिम्मेदारी के साथ माशाल्लाह से उनको पता था कि आगे सेशन इंपॉर्टेंट है, उन्होंने हैंड रेस किया। ये नीचे जो सारे मेंबर बैठे हैं, क्या आप लोगों के अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है? देखिए जब आपका लीडर नहीं थकता बोलते हुए, आपका लीडर इतना पैशनेट है, तो टीम क्यों सोई हुई है भाई? टीम क्यों सोई हुई है? तो यहाँ पे देखें हमारे पास आसिफ मकबूल साहब है। सर मैं आपको माइक अनम्यूट करवा रहा हूँ, ठीक है। सर मुझे बताएं आज के सेशन में आपने क्या सीखा है, आसिफ मकबूल साहब। सर अगर आप अवेलेबल है, मैं आपको माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे बताएं आज के सेशन में आपने क्या सीखा है। आई थिंक उनका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा, चले। आई थिंक मेरा, जी जी, जी अवेलेबल है आप? सर आसिफ आप अवेलेबल है? आपकी आवाज नहीं आ रही। चलें, कोई इशू नहीं है, चलें कोई इशू नहीं सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपकी शेयरिंग करवा लेंगे। हमारे पास यहाँ पे सेमी भट्टी है। सर आपका माइक एडमिट करवा रहा हूँ, मुझे बताया आज के सेशन में आपने क्या चीज सीखी है। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज के इस काम से मुझे ये गाइड हुआ है कि जो मेरे पास अपने काफ़ी मैसेज आए हुए हैं कि स्टूडेंट हैं जो, तो जी उन्हें मैं इस तरह जिस तरह आपने मुझे गाइड किया मैं उस तरह ही गाइड करूँगा। जी जी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त। जी, और आज मैंने एक ज्वाइन भी कराया था और बाकी दो तीन मेरे दोस्त हैं जो अब कल करवाएंगे ज्वाइन, और उसके अलावा माशाल्लाह बाकी इसके माशाल्लाह, बाद हैं।
ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। माशाल्लाह, ये देखें न्यू कमर है समी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से जी काम कर रहे हैं सर। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। यहाँ पे हमारे पास मैम आरफा है। मैम आरफा की शेयरिंग करवाना चाहूंगा। मैम आरफा, अगर आप अवेलेबल हैं, अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं मैम, आज के सेशन में आपने क्या सीखा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये सीखा है कि अगर हमसे बात करने वाली हाउस वाइफ है तो हमने उसे हाउस वाइफ के तौर पे डीलिंग करनी है, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के तौर पे, अगर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो उसके तौर पे हमने उसे डील करनी है। जी बिल्कुल। तो मैम मुझे आपसे एक सवाल करना है, क्या जिस वे में मैंने आपको नॉइस एनालिसिस का सेशन दिया है, क्या ये आपके लिए वैल्यूएबल साबित होगा अगर आप इसी के ऊपर अमल करेंगे? जी बहुत ज्यादा होगा। ओके मैम, जबरदस्त, माशाल्लाह। मैम एक्टिव होकर आपने ऐसे ही सेशन में बैठा करना है, ऐसे ही आपने सेशन अटेंड करने हैं। अल्लाह ताला की पाज़त आपको कामयाबी अता फरमाए। पैशनेट है अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मजीद आपको तरक्की अता फरमाए। तो मेंबर्स, यहाँ पे हमारे पास मैम सईदा मौजूद है, इनकी भी शेयरिंग करवा लेते हैं। मैम सईदा, आपको माइक अनम्यूट करवा रहा हूँ। मैम मुझे आप बताइएगा, क्या सीखा है आज के सेशन में आपने? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर। जैसा कि आपकी गाइडलाइन पहले भी हमारे लिए बड़ी इफेक्टिव होती है और माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सिखाते हैं। आज का सेशन भी आपने बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने सिखाया। हम लोगों ने यही सीखा है आज के दिन में कि जिस तरह का हमारे पास कस्टमर आता है, हमको उसको उसी की नीड के मुताबिक चलना चाहिए। जैसे वो होता है, पहले उसका थोड़ा सा इंट्रो लेके उसके बाद फिर हमें पता चल जाता है ये आगे कस्टमर किस तरीके से आगे जाएगा ना, हमने इसको किस तरीके से गाइड करना है। वैसे ही फिर हम उसको अगर गाइड करते हैं तो वो हमारी लाइन भी वही होती है जो कि वो उस पर वो चलना चाहता है, जो उसके ऊपर वो आना चाहता है, उसी पे हम भी जब आगे चलते हैं तो वो अच्छे तरीके से हम उससे गाइड कर लेते हैं। और ऐसा 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 वो जब तक मीटिंग तक आ जाता है तो मीटिंग के बाद आके भी, जैसे कि आपने कहा, स्क्रीनशॉट वगैरह उन्हें दें, इस तरह करें। समटाइम तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि मीटिंग में भी इतने अच्छे तरीके से बता दिया जाता है। जब वहां से आता है तो अब तो कस्टमर माशाल्लाह कह देते हैं, जी हमें बताएं अपना कि किस तरीके से अब आप अपना खुद आगे क्या करना है। हमें तो खुद भी उनको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही कह देते हैं मैम आगे बताएं अब आप क्या, मतलब प्रोसीजर क्या है जी आगे। बिल्कुल। इस तरह के वो आके जी करते हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह और मैम। जी सर। जी बिल्कुल, माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैम भी देखिए माशाल्लाह हाउस वाइफ है, काम कर रही हैं, बच्चा बड़ा अच्छा काम कर रही है मैम। अल्लाह ताला की पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। तो इंशाल्लाह मेंबर्स, जो सेशन आपने सीखा है, समझा है, यहाँ पे आपने सेशन में जाके आफ्टर ग्रुप में सेशन आपने ग्रुप में जाके जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो सीखा है वो प्रोमिनेंट किया करें, ताकि अल्लाह ताला की पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए। यहाँ पे माशाल्लाह हमारे पास मैम मोबी है, बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं। आपके सेशन जो है वो टोटली रिकॉर्ड करती है यहाँ पे। अल्लाह ताला को इनको भी मजीद तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला इनके काम में आसानी फरमाए, अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबी अता फरमाए। ठीक है मेंबर्स, तो मिलते हैं कल के सेशन में इंशाल्लाह। आप आइएगा और ग्रुप में जाके आप लोगों ने जो आपका प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, कमेंट्स है, वो जरूर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह ताला की पाक सबको कामयाबी अता फरमाए।